हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस मेडिसिन रिव्यू में मैं आपको एक ऐसे मेडिसिन या सिरप के बारे में बताने वाला हूं या डिस्कस करने वाले हैं जिसका यूज गाउट की प्रॉब्लम को ठीक करने में होता है। ये एक बहुत ही ज्यादा होने वाली प्रॉब्लम है जिसके पीछे का कारण ये होता है कि या तो आपके जेनेटिक मटेरियल का ब्रेकडाउन जरूरत से ज्यादा हो रहा है या तो फिर आप अपने डाइट में प्रोटीन का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो बिल्कुल सही बैठता है। चलिए इन सब के बारे में बहुत सिंपल तरीके से बात करता हूं ताकि कॉमन व्यक्ति भी आराम से समझ जाए। जब हम बात करते हैं गाउट की तो कुछ जगह इसे गठिया रोग भी कहते हैं। इस कंडीशन में आपके हाथों की उंगलियों या पैर के उंगलियों की जोड़ों में, ये जो आपके जॉइंट्स दिख रहे हैं ना, यहां पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो ये क्रिस्टल जब जमा होते जाएंगे तो बिल्कुल पाउडर की तरह क्रिस्टल्स होते हैं। ये जमा होते होते उस पर्टिकुलर पार्ट में धीरे धीरे इंक्रीज होने लगते हैं क्वांटिटी वाइज। जब ये इंक्रीज होने लगेंगे तो चूंकि ये क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल मतलब नुकीले शार्प पॉइंट वाले होते हैं, तो ये आपके उस पर्टिकुलर पार्ट में चुभने लगते हैं और इसके कारण से आपकी बॉडी इन क्रिस्टल्स को आपकी बॉडी का पार्ट ना मान करके दूसरा पार्ट मारने लगती है, एंटीजेनिक सब्सटेंस मारने लगती है। इसके रेस्पेक्ट में आपकी बॉडी का जो बॉडी गार्ड है यानी कि एंटीबॉडी है, जो हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र भी कहलाता है, इनको लगता है कि ये बाहर के सब्सटेंस है तो मुझे इनको हटाना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रोसेस है इन्फ्लामेशन का, वो करने लगते हैं। इन्फ्लामेशन करने के लिए ये वहां पे अटैक करते हैं, मैक्रोसाइट वहां पे जाते हैं, फैगोसाइटोसिस होता है। इसके कारण से वो जो पार्ट है वो धीरे धीरे स्वेल होने लगता है, सूजन उसमें आने लगती है और वो जगह बहुत ज्यादा गर्म, लाल और असहनीय पेन वहां पे देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो आपके जोड़ों में होती है, उंगलियों के जोड़ों में, खास करके पैर में ज्यादा देखने को मिले हैं, बट हाथ में भी होते हैं, जिसको आप अपने पैरेलली इमेज में भी देख रहे होंगे। ये जो गठिया बात है, ये जो आपका बेसिक प्रॉब्लम है गाउट का, ये उस पर्टिकुलर पार्ट को मुड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती जाती है, चुभने का एहसास होता रहता है और इससे वो प्रॉब्लम बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली बढ़ती रहे तो वो वहां से बस्ट भी हो सकते हैं और उससे जो क्रिस्टल्स हैं वो आपको देखने को भी मिल सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यह है आपके मेटाबॉलिक सिस्टम का सही तरीके से काम नहीं करना। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म को दूसरे पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि आपकी बॉडी उसको अच्छे से प्रोसेस कर सके। तो इसके प्रॉपर ना होने की वजह से हमारी बॉडी में ये प्रोटीन के जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है उसको एक्सेसिव तरीके से बढ़ा देता है और यही कारण दिखाता है कि आपके पेशेंट को, जिसको भी गाउट की प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर प्रोटीन कंटेनिंग फूड जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में है उसको खाने से मना करते हैं। तो अगर आपको गाउट है तो आप कोई भी ऐसी चीजें कंजप्शन ना करें जिसमें प्रोटीन का लेवल ज्यादा होगा, जिसमें मुख्य रूप से दलहन चीजें आ जाती हैं, दूध, पनीर, मछली, अंडे, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो आखिर में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, जिसके बारे में आप ये वीडियो देखने आए हैं, ये ड्रग क्या है और ये कैसे काम करता है। हमारा आज का जो ड्रग है उसका मार्केटेड नाम है अल्कासोल। अल्कासोल बोलने का कहने का मतलब है ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अल्कलाइन इन नेचर होता है। अल्कासोल, अल्का रिप्रेजेंटिंग अल्कलाइन, सोल बना हुआ है सॉल्यूशन का पहले वर्ड से, सोल मतलब सॉल्यूशन। सो अल्कासोल यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपके यूरिन को अल्कलाइन बनाता होगा। चलिए उसके बारे में भी बात कर लें। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है? इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है डाई सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सॉल्यूशन। तो ये क्या है? जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का यूरिन एसिडिक हो जाता है यानी कि पीएच उसका कम होने लगता है तो उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होना आराम से हो जाता, मतलब फैसिलिटेट करता है उस प्रोसेस को। तो इससे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके ब्लड में कंसंट्रेटेड होते हैं, फिर ब्लड से वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंगली आपके पैरों की तरफ ज्यादा जाते हैं और जहां जहां भी जॉइंट्स होते हैं वहां पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। अगर हम किसी तरीके से यूरिन की एसिडिटी को कम कर सकें, उसको अल्कलाइन बना सकें, हालांकि वो भी सब जगह सही नहीं होता, लेकिन इस केस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर आपके यूरिन को थोड़ा अल्कलाइन साइड की ओर लेके जाएं, पीएच को थोड़ा बढ़ा दें, तो वो आपके यूरिक एसिड के डिपोजिशन को, क्रिस्टल फॉर्मेशन को कम करेगा और इससे हम यूरिक एसिड के डिपोजिशन से बच सकते हैं और वो जो यूरिक एसिड है वो आपके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जब यूरिक एसिड ही निकल गया बॉडी से बाहर तो उसकी जो अधिकता थी अब वो अधिकता वाली केस नहीं रहेगी, दैट सिचुएशन विल बी अंडर कंट्रोल। तो इस तरीके से जब यूरिक एसिड का क्वांटिटी कम हो गया तो फिर उसका डिपोजिशन भी कम होने लगेगा और इस तरीके से आप यूरिक एसिड की प्रॉब्लम
से बच सकते हैं या उससे थोड़ा सा राहत ले सकते हैं। ये जो सिरप है वह आपको कैसे लेना चाहिए ये आपके डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनिशियल स्टेज में हैं या फिर वो प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वैसे तो इसके पीछे डोज लिखा हुआ है, क्योंकि ये कोई खास मेडिसिन नहीं, एक बफरिंग एजेंट है जो केवल पीएच को चेंज करता है। इसके डोज अलग अलग है। यहां पे 1 साल के बच्चे के लिए भी डोज दिया गया है कि 1/4 4 में से 1 हिस्से का चम्मच उसको देना है या तो फिर आधा चम्मच देना है। अगर वो बच्चा आपके 12 साल का है तो उसे आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक का देना है, यानी कि 2.5 से 5 ml के आसपास दिन में 3 बार। और अगर एडल्ट के बारे में हम बात करें तो उसे 5 से 10 ml दिन में 3 बार देना है वाटर के साथ। लेकिन याद रखिएगा ये कंडीशंस जेन्युइनली सबका एक जैसा होता नहीं है, तो अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं किसी भी मेडिसिन का तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। आपकी प्रॉब्लम दूसरों की प्रॉब्लम से बिल्कुल अलग होती है। हालांकि डिजीज बिल्कुल सेम वही होगा, गाउट इसको भी है, गाउट उसको भी होगा, लेकिन सिवियरिटी तो अलग अलग हो सकती है ना। तो एक के लिए जो डोज है वो सबके लिए डोज एग्जैक्टली सेम हो ये जरूरी नहीं है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर गाउट से जुड़ा हुआ पूरा डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी पे आकर के गाउट बाय सोल्यूशन फार्मेसी सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर।